स्नानदान रविवार का पावन दिन है। आज के इस शुभ अवसर पर 7 हरी दुर्वा घास और 1 चुटकी हल्दी पाउडर को एक साथ लेकर ये विशेष उपाय आप जरूर से कर लेना, क्योंकि ये उपाय करने मात्र से आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतने सारे पैसे आपके घर में आ कहां से रहे हैं। आप बहुत जल्द ही धनवान बन जाएंगे। इसलिए आप यह उपाय सुबह के समय जरूर से कर लेना, और उसी दिन शाम के समय जब आप संध्या आरती करें तब अपने मुख्य द्वार पर भी एक दीपक जलाएं और उसमें कुछ हरी दुर्वा घास और 1 चुटकी हल्दी पाउडर डाल दें। मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर कुछ हरी दुर्वा घास और 1 चुटकी हल्दी पाउडर युक्त दीपक जलाने से श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भक्तों, आपका घर खुशियों से सराबोर हो जाएगा। आप शीघ्र ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि भक्तों इस बार 31 मई 2026 ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष अधिक पूर्णिमा स्नानदान रविवार के संयोग से बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा भाव से करें, ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर कुछ हरी दुर्वा घास और 1 चुटकी हल्दी पाउडर डालकर जलाना कदापि न भूलें। यही वो दिव्य दीपक है जो आपके घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे धन की विपत्ति नहीं आती और रोग शोक की बाधाएं दूर रहती हैं। संध्या आरती के समय मुख्य द्वार पर ये दीपक जलाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पंडित जी ने अपनी हाल ही की कथा में इसके महत्व के बारे में बताया है। तो भक्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और किस स्थान पर करना है। साथ ही ये उपाय करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ये संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी हैं, क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई त्रुटि करते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तत्काल चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। यह दिन इतना विशिष्ट है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनोकामनाएं बड़े बड़े अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज यानी 31 मई 2026 ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष अधिक पूर्णिमा स्नानदान रविवार के दिन मात्र इस छोटे से उपाय से सिद्ध हो जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुबह के उपाय की। भक्तों, यह उपाय केवल एक साधारण धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि अपने मन, विचारों और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करने का एक पवित्र माध्यम माना गया है। इसलिए इस उपाय को करते समय केवल बाहरी शुद्धता ही नहीं, बल्कि मन की शुद्धता भी अत्यंत आवश्यक है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय के तुरंत बाद उठें। सबसे पहले भगवान का स्मरण करें और अपने दोनों हाथों को देखकर प्रार्थना करें कि आज का दिन आपके लिए शुभता, समृद्धि और मंगलमय परिणाम लेकर आए। इसके पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले अथवा सफेद वस्त्र पहनें, क्योंकि इन्हें शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। अब अपने पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। पूजा स्थल पर एक स्वच्छ आसन बिछाएं और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब एक छोटी थाली में 7 हरी दुर्वा घास और 1 चुटकी हल्दी पाउडर रखें। यदि संभव हो तो थाली में थोड़ा अक्षत और एक पुष्प भी रख लें। भक्तों, इस समय अपने मन को पूरी तरह शांत कर लें। कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हैं और उनके दिव्य आशीर्वाद की वर्षा आपके पूरे परिवार पर हो रही है। अपने मन की सारी चिंताओं, भय और परेशानियों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। अब 7 दुर्वा घास को अपने दाहिने हाथ में लें और उन पर 1 चुटकी हल्दी पाउडर अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी मनोकामना भगवान के सामने व्यक्त करें। यदि आपके जीवन में आर्थिक कठिनाई है तो उससे मुक्ति की प्रार्थना करें। यदि परिवार में अशांति है तो शांति की कामना करें। यदि कोई कार्य रुका हुआ है तो उसके सफल होने की प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए दुर्वा और हल्दी को उनके चरणों में अर्पित कर दें। अर्पित करते समय अपने मन में ये भावना रखें कि आपके जीवन की सारी नकारात्मकता, अभाव और कष्ट भगवान के चरणों में समर्पित हो रहे हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शुभ अवसरों का आगमन हो रहा है। अब कम से कम 5 से 10 मिनट तक भगवान का ध्यान करें। इस दौरान किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें। जितना अधिक समय आप श्रद्धा और भक्ति में बिताएंगे,
उतना ही आपका मन सकारात्मक ऊर्जा से भरता जाएगा। भक्तों, इस उपाय के पश्चात यदि संभव हो तो किसी पक्षी को दाना, किसी गाय को हरा चारा अथवा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। कहा जाता है कि जब पूजा के साथ सेवा और दान का भाव जुड़ जाता है तब उसका पुण्यफल कई गुना बढ़ जाता है। ध्यान रखें कि इस उपाय के दौरान मोबाइल फोन, अनावश्यक बातचीत और सांसारिक चिंताओं से स्वयं को दूर रखें। यह समय केवल भगवान और आपकी श्रद्धा का समय होना चाहिए। मान्यता है कि पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया गया यह उपाय व्यक्ति के जीवन में नई आशा, नई ऊर्जा और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आता है। अब बात करते हैं शाम के उपाय की, जिसे इस विशेष दिन पर अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तों, पूरे दिन के कार्यों के पश्चात जब सूर्य अस्त होने लगे और संध्या का समय निकट आए, तब घर में एक विशेष आध्यात्मिक वातावरण बनाने का प्रयास करें। सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करें, विशेष रूप से मुख्य द्वार के आसपास के स्थान को अच्छी तरह स्वच्छ कर लें, क्योंकि मुख्य द्वार को घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। संध्या आरती से पहले एक दीपक तैयार करें। यदि संभव हो तो मिट्टी का दीपक लें, उसमें शुद्ध घी या तिल का तेल डालें और रुई की बत्ती स्थापित करें। अब दीपक के पास कुछ हरी दुर्वा घास और एक चुटकी हल्दी पाउडर रखें। जब संध्या आरती पूर्ण हो जाए तब पूरे परिवार के साथ भगवान का स्मरण करें। इसके बाद दीपक को अपने मुख्य द्वार पर ले जाएं। श्रद्धा और विश्वास के साथ दीपक प्रज्वलित करें और उसमें थोड़ी सी दुर्वा घास तथा एक चुटकी हल्दी अर्पित करें। भक्तों, इस समय कुछ क्षण के लिए अपने मुख्य द्वार पर खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करें कि आपके घर में सदैव सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि का वास बना रहे। अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के कल्याण की कामना करें। जिन लोगों ने आपका भला किया है उनके लिए भी मंगल कामना करें। मान्यता है कि संध्या के समय मुख्य द्वार पर जलाया गया दीपक घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। दीपक की ज्योति केवल प्रकाश ही नहीं देती, बल्कि वो आशा, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा का भी प्रतीक मानी जाती है। ध्यान रखें कि दीपक जलाने के बाद उसे बार बार छेड़ना नहीं चाहिए। उसे शांत भाव से जलने दें। जब तक दीपक जल रहा हो तब तक मन में भगवान का स्मरण करते रहें। यदि संभव हो तो दीपक के सामने खड़े होकर भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम का जप करें। इससे मन में अद्भुत शांति का अनुभव होता है और श्रद्धा का भाव और अधिक प्रबल हो जाता है। भक्तों, कहा जाता है कि जिस घर के मुख्य द्वार पर नियमित रूप से श्रद्धा और विश्वास के साथ दीपक जलाया जाता है, वहां सकारात्मकता, सद्भाव और मंगलमय वातावरण बना रहता है। इसलिए इस विशेष दिन इस उपाय को पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ अवश्य करें। अब सुनिए एक अत्यंत भावपूर्ण, प्रेरणादायक और हृदय को स्पर्श करने वाली कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वो प्रतिदिन सुबह भगवान का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करता और रात को उनका स्मरण करके सोता था। समय बीतता गया, लेकिन गोपाल के जीवन की कठिनाइयां कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। कभी खेतों में फसल खराब हो जाती, कभी पशु बीमार पड़ जाते, तो कभी परिवार में कोई न कोई समस्या खड़ी हो जाती। कई बार तो ऐसा लगता कि जैसे उसके जीवन में दुखों का अंत ही नहीं है। फिर भी गोपाल ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। एक दिन गांव में एक महान संत का आगमन हुआ। पूरे गांव के लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। गोपाल भी उनके पास पहुंचा। जब संत ने उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखीं, तो उन्होंने प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्र, तुम्हारे मन में कौन सा दुख है? गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, महाराज, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, उनका नाम भी लेता हूँ, लेकिन मेरे जीवन की कठिनाइयां समाप्त नहीं होती। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, भगवान कभी किसी की भक्ति व्यर्थ नहीं जाने देते, लेकिन याद रखो, ईश्वर की कृपा केवल धन देने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही मार्ग दिखाने में भी होती है। इसके बाद संत ने उसे श्रद्धा, सेवा, दान और सकारात्मक सोच का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सुबह भगवान का स्मरण करो, जरूरतमंदों की सहायता करो और संध्या के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर प्रभु को प्रणाम करो। गोपाल ने उसी दिन से ये नियम बना लिया। दिन बीतते गए। एक दिन उसने देखा कि उसके खेतों में पहले से कहीं अधिक अच्छी फसल हुई है। कुछ समय बाद उसके पुराने कर्ज धीरे धीरे समाप्त होने लगे। परिवार में प्रेम बढ़ा, घर में झगड़े समाप्त हो गए, गांव के लोग भी उसका सम्मान करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन में आया। अब वो पहले की तरह चिंतित नहीं रहता था। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान रहने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि वास्तविक सुख केवल धन से नहीं, बल्कि मन की शांति, परिवार का प्रेम और भगवान पर विश्वास से प्राप्त होता है। कई वर्षों बाद जब वही संत दोबारा गांव आए तो गोपाल उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। संत ने पूछा, पुत्र, अब तुम्हारा जीवन कैसा है?
गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, भगवान ने मुझे केवल धन ही नहीं दिया, बल्कि संतोष, सम्मान, प्रेम और जीवन जीने की सही दृष्टि भी दी है। संत मुस्कुराए और बोले, यही तो ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष, श्रद्धा और सदाचार आ जाए, उसके जीवन में समृद्धि अपने आप चली आती है। भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा के साथ किया गया छोटा सा शुभ कार्य भी जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकता है। जब व्यक्ति भक्ति, सेवा, दया और सदाचार को अपनाता है, तब उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और मंगल का प्रकाश फैलने लगता है। इसलिए इस पावन दिन श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करें, अच्छे कर्म करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आज इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में शत्रुओं ने एक तूफान खड़ा कर रखा है। और दोस्तों, शत्रु क्या होते हैं? शत्रु दो तरह के होते हैं। पहला, प्रकट शत्रु, जो सामने से वार करता है, जो खुलकर कहता है, मैं तुम्हारे खिलाफ हूं। इनसे निपटना आसान है, क्योंकि आप जानते हैं कि दुश्मन कहां है। लेकिन दूसरा, गुप्त शत्रु, और ये दोस्तों सबसे खतरनाक होते हैं। ये मुंह पर मीठा बोलते हैं, हाथ मिलाते हैं, हंसते हैं, आपके घर आते हैं, आपके साथ खाना खाते हैं और पीठ पीछे आपकी जड़ें काटते हैं, आपके बारे में झूठ फैलाते हैं, आपके काम में रोड़े डालते हैं, आपकी तरक्की नहीं देख सकते। और सबसे दिल की बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आज इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में शत्रुओं ने एक तूफान खड़ा कर रखा है। और दोस्तों, शत्रु क्या होते हैं? शत्रु दो तरह के होते हैं। पहला, प्रकट शत्रु, जो सामने से वार करता है, जो खुलकर कहता है, मैं तुम्हारे खिलाफ हूं। इनसे निपटना आसान है, क्योंकि आप जानते हैं कि दुश्मन कहां है। लेकिन दूसरा, गुप्त शत्रु, और ये दोस्तों सबसे खतरनाक होते हैं। ये मुंह पर मीठा बोलते हैं, हाथ मिलाते हैं, हंसते हैं, आपके घर आते हैं, आपके साथ खाना खाते हैं और पीठ पीछे आपकी जड़ें काटते हैं, आपके बारे में झूठ फैलाते हैं, आपके काम में रोड़े डालते हैं, आपकी तरक्की नहीं देख सकते। और सबसे बुरी बात, आपको पता ही नहीं चलता कि असली दुश्मन कौन है। आप सोचते हैं, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। जवाब यही है दोस्तों, कोई गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़ा है। बहुत से लोग होंगे जो ऐसे शत्रुओं से परेशान हैं जिनका व्यापार पहले अच्छा चल रहा था, फिर अचानक डूबने लगा। जिनकी नौकरी ठीक चल रही थी, फिर अचानक मुश्किलें आने लगीं। जिनके घर में पहले शांति थी, फिर अचानक झगड़े शुरू हो गए। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि कई बार आपका कोई दुश्मन चुपके से आप पर तंत्र मंत्र करवाता है, काला जादू करवाता है, ओझा तांत्रिक के पास जाता है और आपके नाम पर, आपकी तस्वीर पर कुछ ऐसा कराता है जिसका असर आपकी जिंदगी पर तुरंत होने लगता है। और दोस्तों, जब किसी पर तंत्र मंत्र होता है तो उसके लक्षण साफ साफ दिखते हैं। काम में बार बार बाधा, पैसा नहीं टिकना, घर में अकारण कलह, मन हमेशा बेचैन, नींद ठीक से न आना, शरीर में कमजोरी। अगर आपके जीवन में इनमें से कुछ भी हो रहा है तो दोस्तों, आज की रात का यह उपाय आपके लिए है। मैं जानता हूं कुछ लोग सोचेंगे, क्या ऐसा सच में होता है आज के जमाने में? दोस्तों, आज के जमाने में भी होता है, शायद पहले से ज्यादा होता है, क्योंकि आज की दुनिया में लोग एक दूसरे की तरक्की देख नहीं सकते। ईर्ष्या बढ़ गई है, और जब ईर्ष्या किसी के दिल में घर कर लेती है तो वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरफ हनुमान जी होते हैं उस तरफ कोई बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। हनुमान जी स्वयं रुद्र अवतार हैं। उनकी एक फूंक से बड़े बड़े असुर भस्म हो जाते थे। और जब वे अपने भक्त की रक्षा करने उतरते हैं
तो साक्षात काल भी पीछे हट जाता है। और कपूर